अपने बहन भाइयों के पास आऊँ और जो सबसे पिसा हुआ तबका होता है उसके लिए काम करने का मज़ा ही और है। उसकी वजह ये कि काम तो करना ही करना है, लेकिन ऐसे तबके के लिए काम करना उसकी इबादत में इजाफा ही है, उसमें कमी कोई भी नहीं है। और हम लोग जो भी यहाँ पे कर रहे हैं अल्लाह गवाए हम तरस खा के नहीं कर रहे, हम एहसास करके कर रहे हैं कि आज तक जो गलतियाँ हमारे कौमों से हुई उनके ऊपर हम कुछ अज़ादा करने की कोशिश कर रहे हैं। जो बात जन्नत ने की, आई टोटली एग्री विद यू जन्नत, आपका बिल्कुल पार्लियामेंट में भी हक है। और मैं इसको कहता चलूँगा, वजह ये कि जिस तरीके से ये काम करती है इसको किसी किस्म की झिझक नहीं होती, और जब ये काम को सर पे ले ले तो वो काम करके भी दिखाती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम लोग जो काम करने जा रहे हैं अमेंडमेंट्स इन द लॉ फॉर ट्रांसजेंडर्स और अपने ख्वाजा सरा बहन भाइयों के लिए हम जो अमेंडमेंट्स करने जा रहे हैं उसके अंदर अभी तक हम लोग स्टडी कर रहे हैं, लेकिन उसके अंदर जैसे जन्नत मैंने आपसे मूल के दे आप दे ओके, हम लोग जो बात कर रहे थे प्लीज कम हो, हम लोग उन चीज़ों को डील करें प्रॉपरली, ये एहसास करते हुए जैसे हमने भी डिसेबिलिटी का कानून बनाया है उसके अंदर तर्स को मैंने हटाया है और मैंने एहसास को डाला है। हम लोगों ने उसमें हाई कोर्ट में जितनी हमारी तारीफ की, आज तक मैं कल भी कह रहा था, और उसके अंदर आज तक किसी जज ने किसी सियासी की तारीफ नहीं की, लेकिन हमें फिर फख्र हुआ ना, वो थापड़ा चाहिए होता है। जब अभी उसमें अच्छा काम करें, हम उसमें का जगह जगह नाम दें, हम बोले हमारी चैंपियन है, तो उसका और ज़्यादा हौसला अफजाई होती। मैं अभी जो भी हम काम कर रहे हैं उसके अंदर हम जो कोशिश कर रहे हैं कि जो मेन स्ट्रीम है हमारी आबादी की, जिसके अंदर आज तक ख्वाजा सराओं को नहीं समझा जाता, जिस तरीके से दुत्कारा जाता था, और ये हकीकत की बातें हम करें, क्योंकि ये बातें अगर हम नहीं करेंगे ना लोगों को एहसास कभी नहीं होगा। यहाँ पे मुझे जो बड़ी खूबसूरत बात लगी कि हर कोई बड़े खूबसूरत कपड़े पहन के ड्रेसअप होके आए, अपना मेकअप शेकअप पूरा किए हुए मैंने प्राउड ऑफ योरसेल्फ यार, फख्र होना चाहिए। खुदा ने पैदा किया हम सबको, अगर मुझे मर्द पैदा किया मुझे भी औरत पैदा कर सकता था, कादर मुतलक है कर सकता था, मुझे भी ख्वाजा सरा बना सकता था, मुझे भी माजूर बना सकता था। तो ये अल्लाह के हाथ में है, हम जो जहाँ हैं अल्लाह की स्कीम यही थी। और अगर आप ख्वाजा सरा हैं तो आपसे अल्लाह पाक ने कोई ना कोई काम ऐसा लेना है कि जो आइंदा आने वाले ख्वाजा सराओं के लिए बेहतरी साबित होगा इंशाअल्लाह ताला। और ये लोग जो आप लोग जो यहाँ पे बैठे हुए, इस बात की दलील है कि आप लोग वो काम करने जा रहे हैं जो एक इनकलाब है। हम लोगों ने जो कुछ डिसेबिलिटी में किया, हम लोग इंशाअल्लाह ताला वही चीज़ ट्रांसजेंडर्स के लॉ के अंदर करना चाह रहे हैं, लेकिन इसके अंदर हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत होगी, आपकी मुआवनत की, आपकी राय की। आप भी जितनी बातें करेंगे हम उतनी सुनेंगे, क्योंकि मेरा जो फ़र्क है ना, एक बुनियादी फ़र्क, एक वो मुझे किसी ने एक दिन कहा कि आप पीर है, मैंने कहा जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो कहते पीर और मौलवी में क्या फ़र्क है? मैंने कहा मौलवी जो है वो शरीयत का पाबंद है, वो असूल जो दिखाए गए ना इस्लाम में, जो बताए गए हैं कि भाई मस्जिद के अंदर बावजू आओ, मस्जिद के अंदर सिर्फ मुसलमान आ सकते हैं। मैंने कहा कि यही फ़र्क है पीर में और मौलवी में, वो शरीयत का पाबंद है, मैं शरीयत का पाबंद नहीं हूँ, मैं तरीक़त का पाबंद हूँ। जहाँ पे जो आएगा वो मेरा बच्चा है, बहैसियत सैयद, बहैसियत औलाद रसूल, मैंने वो उनको अपने बच्चों की तरह लेके जा रहे हैं। यही वजह है कि इस हिंदुस्तान में इतने लोग मुसलमान हुए, क्योंकि आप लोगों ने जो लिखा हुआ है ना कि कोलिशन फॉर इंक्लूसिव पाकिस्तान, तो पीर का तो पहला मिशन ही इंक्लूसिवनेस है। हम लोग तो इंक्लूड करते हैं हर किसी को, हम किसी को धुतकारते नहीं हैं। हम अगर कोई ऊंची बात भी कर ले, गाली भी दे दे, तो मेरे नाना रसूलुल्लाह ने जाकर उसकी बीमार कुर्सी की है, उसको धुतकारा नहीं है। तो मेरे अंदर धुतकारने वाला काम इंशाल्लाह कभी भी नहीं होगा। तो आप लोग कभी मुझसे नाराज भी हो, आपका हक है, क्योंकि शायद हम आपकी सोच के मुताबिक इतनी तेजी से ना चल रहे हो। और मैं समझता हूँ कि मैं बहुत छलांगे मार के काम कर रहा हूँ,
لیکن کئی دفعہ جب میں گلے شکوے سنتا ہوں مجھے احساس ہوتا ہے کہ نہیں، میں ابھی تک اتنا تیز نہیں ہوں جتنی ضرورت ہے اس معاشرے کی. ہم جتنا بھی کام کریں، ایمانداری کی بات ہے، آپ لوگوں کی مدد سے مل کے، آپ کے صدقے میں ہم لوگ لا بھی بنا لیں، ہم سب کچھ کریں، پھر بھی وہ کافی نہیں، اس سے اور زیادہ چیزیں کرنی ہیں. ہم لوگوں نے انکلوسیو ایجوکیشن کی بات کرنی ہے. ہم لوگوں نے جیسے آپ لوگوں نے بات کی کہ ووٹنگ رائٹس تو ہیں ہی آپ کے پاس، لیکن ریپرزنٹیشن رائٹس جو ہیں وہ بہت ضروری ہے. ابھی گورنمنٹ آف پنجاب نے کیا، سندھ نے ہم سے ایک قدم آگے چلے گئے، تو پیچھے رسی بھی نہ رہنے والے انشاءاللہ تعالیٰ. ہم بھی ترقی کریں گے انشاءاللہ. دیکھیے یہ خوبصورتی ہے کمپٹیشن کی، یہ خوبصورتی ہے. اسلام میں کہتے ہیں نا اختلاف رائے برکت ہے. تو اگر ہمارا سندھ کے ساتھ اختلاف رائے ہے آئیڈیالوجی کے اوپر، لیکن اچھائی میں اگر انہوں نے پہل کی تو ہمیں ان کی نقل کرنے میں کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. لیکن دس از اے ویری گڈ تھنگ کہ سندھ نے کیا. میں مبارکباد دیتا ہوں سندھ والوں کو کہ انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے، اور ابھی پنجاب کو پیچھے کسی صورت میں نہیں رہنا چاہیے. ہم لوگ جو انشاءاللہ تعالیٰ جو ایک بہت بڑا کام کرنے جا رہے ہیں، اور اللہ پاک ہمیں حوصلہ دے رکھے، توفیق دے رکھے کہ ہم لوگ اس کام کو آگے ہر ضلع میں بڑھائیں. کہ ہم لوگ خواجہ سراؤں کے لیے ہم جنت شیلٹر ہوم بنانے نہیں جا رہے ہیں. ہم لوگ شیلٹر ہوم نہیں بنانا چاہتے، ہم اپنی تعلیمی اور ہنر والا ادارہ بنانا چاہتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ جو نام ہو عزت دار نام ہوگا شیلٹر ہی، لیکن ہم شیلٹر کو کیوں کہیں کہ جب وہاں پہ ہم تعلیم بھی دیں گے اور ہم آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ ہنر بھی سکھائیں گے، آپ کو بزنس بھی سکھائیں گے، آپ کو قرضے بھی دلوائیں گے. میں نے ایک جگہ میں نے تقریر کی تھی وہاں پہ ناروال میں، تو وہاں پہ میں نے دیکھا کہ کچھ ہمارے خواجہ سرا بہن بھائیوں نے مل کے ایک لائف اسٹاک فارم ہے. وہ جانور لاتے ہیں، پالتے ہیں، ان کو بیچتے ہیں، اور ان کا ہاتھ یہاں سے یوں چلاتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا مائیں دعائیں دیتی ہیں، پتر کا دیتا ہے ہاتھ منگنے والا نہ ہوئے، ہمیشہ دینے والا ہوئے. تو میری بھی آپ کو دعا یہی کہ مولا پنجن پاک کے صدقے میں آپ کا ہاتھ ہمیشہ دینے والا ہو. آپ لوگ وہ قوم کہ جس کے ساتھ آج تک زیادتیاں ہوتی رہی ہماری جہالت کی وجہ سے. میں اس جہالت کو ویسے ہی کہتا ہوں کہ جیسے زندہ بچیوں کو دفن کیا جاتا تھا، آج ہم لوگ اسی رحمت للعالمین کے ماننے والے جس طریقے سے ہم زیادتی کرتے ہیں اللہ کی مخلوق کے ساتھ، جس کے اندر آپ بھی ہیں اور خصوصاً آپ لوگوں کے ساتھ، اس کا ہمیں خدا کبھی معاف نہیں کریں گے. کیونکہ ہم آپ کی دل آزاری کرتے ہیں ہر جگہ پہ، ہم لوگ آپ لوگوں سے بدتمیزی کرتے ہیں ہر جگہ پہ، ہم آپ لوگوں کو ہراس کرتے ہیں، چاہے ہم آپ کو جسمانی طور پہ ہراس کریں، چاہے ہم نفسیاتی طور پہ ہراس کریں، ہم آپ کو ہراس کرتے ہیں. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ بہت ہو گیا، ابھی نہیں ہونا چاہیے. خان صاحب نے آج جو اعلان کیا ہے، آپ لوگوں نے ہیلتھ کی بات کی، جو 10 لاکھ روپے کا ہیلتھ کارڈ ہے وہ ہر فیملی کو ملے گا. جو بات کی میرا خیال ہے ان نے بات کی کہ جنت نے بات کی انہیریٹنس کی، وہ انہیریٹنس کی بات بالکل آپ کا حق ہے. جب آپ کا حصہ ہوگا جائیداد میں، آپ کے بہن بھائی آپ کی عزت کریں گے، عزت کرنے پہ مجبور ہوں گے کہ آپ کا حصہ ہے. لیکن ابھی آپ لوگوں نے اس چیز کو ایڈوکیٹ زیادہ کرنا ہے. مجھے حیرانگی تو اس بات کی ہے کہ میں شاید اتنا جاہل ہوں کہ مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ آپ کو حصہ نہیں ملتا. تو یہ اجازت نہیں ہونی چاہیے. لیکن شریعت میں کئی چیزیں ہیں جس طریقے سے باپ آپ کر سکتا ہے، اور آپ کرنے کا جو ایک جگہ ہے اس کی اپنی کمائی ہوئی دولت میں سے، اپنی حاصل کردہ باپ دادا کی دولت میں سے آپ کبھی بھی نہیں کر سکتا کہ اس کا بھائی. لیکن یہ پھر الگ ایک فلسفہ ہے جس پر بحث ہو سکتی ہے. ہم ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کے لیے انسٹیٹیوٹ، ایجوکیشنل اینڈ اسکل ڈیولپمنٹ انسٹیٹیوٹ بنانے جا رہے ہیں. اس کے اندر ہم بزنس ڈیولپمنٹ آپ کے ساتھ بیٹھ کے آپ کو سکھائیں گے. ہم پھر آپ کو لونس لے کے دیں گے تاکہ آپ لوگ ایک جس بستی میں آپ کو دھکیل دیا گیا ہے نا، آپ اپنی مرضی سے بھی آپ وہاں پہ نہیں، ہم آپ کو وہاں سے انشاءاللہ تعالیٰ جو آپ کا حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی نظر میں حق ہے، اور جو قائد اعظم جس طریقے سے چاہتے ایک فلاحی ریاست، اسلامی ریاست، تو اس کی بنیاد تو آج ہیلتھ کارڈ اتنا بڑا انیشیٹو ہے. یہ آپ لوگوں کو خود احساس ہوگا جب کسی نے بھی کارڈ استعمال کیا. میرے حلقے میں میرے جاننے والے نے مجھے فون کی اور رو کے وہ کہتا ہے جی میں قسم چاہ کے میں جھولی اٹھا کے آپ کے لیے دعائیں کر رہا ہوں، اور خان صاحب کے لیے کہ میرا 1.5 لاکھ روپے کا خرچہ تھا
एक पाई मेरा नहीं हुआ, और मुझे कहते हैं यार हद नहीं है, मैं निकल रहा था मुझे 1000 रुपये देंगे, ये आपका खर्च है जाने का। इसी तरीके से मुझे कल एक बंदा बता रहे थे लाहौर में 3.5 लाख रुपए का उसके हार्ट का ऑपरेशन हुआ, एक पाई नहीं देगी। ये एहसास तब होता है कि जब एक गरीब घर में जब कोई बीमार होता है तो लोग कई दफा कहते हैं कि यार पैसे नहीं है, छोड़ो इलाज मत करवाओ, कि बच्चों को खाना कहाँ से देंगे, बच्चों की तालीम कहाँ से आएगी। तो इस चीज को जीरो कर देंगे कि गरीब आपकी बात हो रही है, आप भी बातें करेंगे तो फिर गल खत्म हो गई। आपस में बातें ना करें, सिर्फ थोड़ा सा वो जो हेल्थ कार्ड है जब आपके पास होगा और कोई बीमार होता है तो किसी को अपनी कुछ चीज बेचनी नहीं पड़ती। गरीब गरीब दर नहीं होता है, गरीब गुर्बत की अगर लकीर से जहाँ पे खड़ा हुआ है वो उधर खड़ा रहता है, और जब उसकी सेहत सही होती है, उसका जहन सही होता है, तो वो और जोश जज्बे से काम करके उस लकीर से खुद इंशाअल्लाह ताला ऊपर रहेगा। हम आपकी जहाँ तक होगा, हम आपकी बातें सुन रहे हैं, हमारे कान खुले हुए हैं, हमारे दिल खुले हैं आपके लिए। अच्छा, मुझे कहना था कि वो जो हेल्थ कार्ड है वो प्राइवेट हॉस्पिटल में भी, हर जगह, हर अस्पताल, जो रजिस्टर्ड अस्पताल है हर जगह होगा। हम सिर्फ ये नहीं कर रहे हैं, हम इंशाअल्लाह ताला एक कदम जो आगे जा रहे हैं कि हम आप लोगों के लिए जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, अभी हमारी कैबिनेट मीटिंग है जिसकी वजह से मैंने रिक्वेस्ट की थी कि वो हो, तो फिर इसके बाद खान साहब से मेरी एक मीटिंग है, अगर खान साहब तक कोई पैगाम पहुंचाना है तो कोई 2 आपके रेप्स खड़े होकर बात कर लें, मुझे बता दें, तो ये मेरा वादा है कि मैं आज मीटिंग में खान साहब तक वो पैगाम पहुंचाऊंगा। एक तो आपकी पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन है, पार्लियामेंट की रिप्रेजेंटेशन है, और बुनियादी तौर पे जो आपकी रिप्रेजेंटेशन है यूनियन काउंसिल से लेके जिले के अंदर, वो मैं उसकी मैं बात करूंगा। इसी चीज को एंडोर्स किया जाए पंजाब में, उनको पता भी होना चाहिए। नहीं, सिंध ने कर दिया तो ये भी होना चाहिए। तो कहते एक से भी नहीं, पार्लियामेंट की हद तक मैं बात करूंगा कि ये होना बहुत जरूरी है। जब तक लोग अपने एहसास, जिसको वो मर्ज जिसको लगा हुआ है ना, तो जब तक जिसको कोविड होता है, जब वो खुद बात करता है तो लोग खुद डर जाते हैं और एहतियातें शुरू कर देते हैं। अगर ख्वाजा सराफ खुद खड़ा होकर जब बात करेंगे ना आप लोग, तो उसका इफेक्ट अलग होगा। सर दूसरी बात ये है कि आप काइंडली पंजाब से जो हमारी लेजिस्लेशन रेडी है, टेबल हो चुकी है, उसको एंडोर्स कीजिए कि वो भी पास हो, क्योंकि फेडरल में तो प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांस राइट एक्ट पास हो चुका है, लेकिन पंजाब से भी होना चाहिए। अच्छा, ये किस में है? उसमें किसके अंदर है? ह्यूमन राइट्स, ओके, नहीं ह्यूमन राइट्स में भी है, हम इसके अंदर अपना हिस्सा भी डालेंगे। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सोशल वेलफेयर, क्योंकि ऐसा इदारा है कि जो हर मिनिस्ट्री के अंदर वो कहते हैं ना कि पंगा ले सकते हैं, तो वो पंगा हम लेंगे। अगर उसके अंदर कोई कमी पेशी हम अपनी तरफ से भी वो पूरा करेंगे इंशाअल्लाह ताला, फाइनलाइज होने से पहले, क्योंकि ह्यूमन राइट्स आवाज उठा सकता है, कर कुछ नहीं सकता। तो जो कर सकता है वो है सोशल वेलफेयर। तो हम लोगों ने करना ये है कि सोशल वेलफेयर आपका अपना इदारा है। मैंने ये जन्नत को भी बोला हुआ है, नूर को भी बोला हुआ है, आप मेरी बहन भाई आप यहाँ पे बैठे, प्लीज ये मिनिस्ट्री आपकी है, उसका दरवाजा खुला हुआ है। कभी किसी को मसला हो प्लीज आप जरूर आए। लेकिन मुझे वो जैसे पिछले दिनों एहतजाज था, कोई सिटिंग था, उसमें सिटिंग था पिछले दिनों, कोई 3-4-5 दिन पहले हमने मार्च किया था। मार्च था, पीसफुल, या कभी देखें मिसाल के तौर पे अभी इंटरनेशनल विमेन डे भी आगे आने वाला है ना, तो आप जिस तरीके से वो कर रहे हैं ना उनके लोग करके, आप लोगों ने कभी वो नहीं करना। मैं आई नो, लेकिन मैं जो बात कभी भी आप लोग अपनी अवेयरनेस के लिए जरूर सब कुछ करें कि दुनिया को एक अपने इश्यूज को उजागर करें, लेकिन और अपने कल्चर को जरूर, अपने कल्चर को उस पर प्रमोट। यस, लेकिन एक बात हर चीज को स्ट्रीमलाइन में, जैसे कि हमारे ट्रेडिशंस हैं उसके मुताबिक चले, और अपने राइट से पीछे नहीं हटना है। हम आपके साथ खड़े हैं, कहीं भी ऐसे ना हो जैसे औरत पास में होता है मेरा जिसम मेरी मर्जी, इस किस्म की कोई हरकत नहीं होनी चाहिए। नहीं, मैं इसकी एज अ भाई नहीं, एज अ मिनिस्टर नहीं, एज अ पीर मैं आपको कह रहा हूँ कि नहीं करना। वजह यह है कि लोगों की हमदर्दियाँ नफरत में बदल जाती है, एक सेकंड लगता है। तो हम लोगों ने लोगों की जहनियत को साफ करना है, अपने हकूक लेने हैं, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा लेफ्ट राइट होना पड़ेगा। मतलब आप ये देख लेना कि जब फतेह मक्का से पहले जब रसूल पाक गए हज के लिए, जब उन्हें मना किया तो उन्हें मुआहिदा लेके वापस आ गए, हज नहीं किया।
मकसद ये कि फ्लेक्सिबिलिटी बहुत जरूरी है, आपस में बैठ के बात करना, बेस्ट पॉसिबल अप्रोच, और हर चीज के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, और हम आगे चलें। इसी तरीके से फौज में होता है कि 3 प्लान बना के चलो, अगर हमला करना है, दिफा करना है, वो कैसे करना है। तो इसी तरीके से हम लोगों ने प्लान अपने बनाने हैं और हमने अपने हक लेके रहना है, चाहे कुछ हो इंशाअल्लाह ताला। मैं ये जन्नत इंशाअल्लाह ताला, ये आपका मैं हमारा देने मैसेज आई विल कन्वे दिस, और बस दुआ ये करें कि हम आपका वो जो एजुकेशनल एंड स्किल डेवलपमेंट सेंटर है, जितना जल्दी हो सके हम उसको इंशाअल्लाह ताला खड़ा करें, ताकि आप लोग उससे फायदा उठाएं। और मुझे जो एक गिला है जन्नत और नूर तुम दोनों से, तुम लोग वो आए नहीं हो फिर दोबारा, कि उसके ऊपर डिस्कशन हो कि वो ट्रांसलेटर होम हम जो बनाएंगे, हम खिड़कियां दरवाजे सीधे सीधे दीवारें कर देंगे। आपको चाहिए क्या? मैं कुछ बोलूं? I had a meeting with DG Social Welfare. Excellent. तो उन्होंने ही आपको पैगाम दिया था कि ये मीटिंग आपकी तरफ से है, तो मैं मिलने गई थी, तो मैंने उससे रिक्वेस्ट की एक कंसल्टेटिव सेशन रखें जिसमें कम्युनिटी के कुछ नाम लोगों को बुलाएं, ठीक है, ताकि हम आपको रिकमेंडेशन दें कि कैसा कम्युनिटी सेंटर बनना चाहिए। जैसे कभी आपने बात की कि उसको शेल्टर होम नहीं बनाना, उसको ऐसा सेंटर बनाना है जिसको जिसके थ्रू हम कम्युनिटी को इकोनॉमिकल एम्पावर करें। उसके साथ साथ एक चीज़ वो है जो मुझे ऐसा लगता है, बीइंग अ प्रैक्टिकल पर्सन, कि जो एग्जिस्टिंग चीज़ें हैं हम उनको प्लीज़ इंश्योर कर लें। हमारी बहुत सारी ऐसी ख्वाजा कम्युनिटी की बहनें हैं या भाई हैं जो पढ़े लिखे हैं, प्लीज़ इस बात की आवाज़ उठाएं कि सरकारी और गैर सरकारी इदारों में एटलीस्ट 1% कोटा होना चाहिए जॉब का, ताकि वो नौकरियाँ करें। बहुत अच्छी बात की, मतलब आई टोटली एग्री कि ऐसे होना चाहिए। लेट्स वर्क ऑन इट। देखिए वो जो आपने कंसल्टेटिव सेशन की जो बात की ना, प्लीज आप आएंगे उसके ऊपर हम लोग आगे लेके उसको चलें। जो बात आप जो करी, जो मेरे दिमाग में बात है वो स्लिप भी हो गई, लेकिन आप लोगों ने उसके अंदर फुली पार्टिसिपेट करना, उसकी ओनरशिप लेनी है कि आपकी खातिर हम करें, और दुनिया का ये पहला सेंटर बनने जा रहा है। हम लोगों ने, अच्छा जो बात अभी दिमाग में आ गई कि हम लोगों ने इसको ना सिर्फ एजुकेशनल एंड स्किल डेवलपमेंट सेंटर और बिजनेस डेवलपमेंट सेंटर पे नहीं रखना है, हमने इसको जॉब प्लेसमेंट की तरफ भी लेके जाना है। एंड हमने इसको जैसे विमेन प्रोटेक्शन का वॉक सेंटर है, हम ट्रांसजेंडर्स के लिए वॉक इन वॉक सेंटर है, मतलब वो भी सारे वॉक इन है हम लोग, ताकि आप लोगों को कोई तंग करता है, कोई मसला होता है, वहाँ पे फौरन रिपोर्टिंग हो सके। तो हम इसको एक मल्टीपर्पज बिल्डिंग बनाएं, एक 2-3 चीजों पे रख के उसका जिसको इमीडिएट मदद की जरूरत है उसके लिए, बिजनेस डेवलपमेंट के लिए, कर्जों के लिए, आपके मिसाल के तौर पे सक्सेशन के राइट्स है। ये किसी सूरत में कानून पाकिस्तान एक ऐसा कानून बन जाए पाकिस्तान में या कम से कम पंजाब में, जहाँ पे आपका हिस्सा आपको जायदाद से आंख ना किया जाए। तो ये सारी वो चीजें हैं कि जो करने की जरूरत है, और ये आप लोग की इस किस्म के सेशंस, मैं कहता हूँ कि अगर आप लोग इसको रेगुलर रखें, आप जितना रेगुलर रखेंगे उतना प्रेशर पड़ेगा, लेकिन इतने रेगुलर मत करना कि जहाँ पे लोग डिसेंसिटाइज हो जाए कि यार ये इकट्ठे होके करते रहते हैं, जो छड़ो नहीं। इसके लिए सर एग्जांपल मैडम को मैं सबको कहूंगी स्पेशल क्लैपिंग मिस उस्मा कारदार के लिए, जो कि सिर्फ हमारे लिए नहीं काम करती, हमारे साथ जाके काम करती हैं। और ये जो आपने कहा मीटिंग्स आपके भी जो आपके डिपार्टमेंट में भी आए, तो अपने बोर्ड में स्पेशली लिखवाया था टू डू लिस्ट में मिस उस्मा के साथ आके लिखवाया। इफ यू कम एंड विजिट, अगर आप मेरे दफ्तर में आए ना, तो मेरी टू डू लिस्ट में ट्रांसजेंडर लिखवाया था। नहीं